अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 18 ज़िलक़ादा 1445 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। मई की 27 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह क़लम आयत नंबर 51 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन यकादू, और तहक़ीक़ क़रीब है, अल्लज़ीना कफ़रू, काफ़िर लोग, लयुज़्लिक़ूनका, आपको फिसला दे, बिअबसारिहिम, अपने निगाहों से, लम्मा समीउल ज़िक्रा, जब वो सुनते हैं इस जिक्र को, इस किताब को, यानी इस नसीहत को सुनते हैं। वो यक़ूलूना, और वो कहते हैं, इन्नहु लमजनून, बेशक ये तो अलबत्ता दीवाना है। और करीब है कि काफिर लोग आपको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फिसला दें, या आपको ऊपर जो सो अपनी निगाहों से आपको फिसला दें जब भी वो सुनते हैं इस नसीहत को या इस जिक्र को, और वो कहते हैं कि यकीनन वो तो दीवाना है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचने की तौफीक डरा रहे हैं कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि कुफ्फार तुम्हें अपनी निगाहों से आपको कोई ईजा पहुंचाए या आपको तकलीफ में डाल दें, जिसको हम आम तौर पे कहते हैं कि नज़र लग जाना, या जो सो और उसका क्या कहते हैं कि नजर बद जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो इससे साबित होता है कि जो हम आम जबान में जो कहते हैं कि नज़र लग गई, या नज़र जो सो इंसान की नज़र असर करती है, उसका यहाँ पर उससे तायीद होती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि काफिर लोग ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी नज़रों से आपको नुकसान पहुंचाए या आपको तकलीफ दे दे जब वो कुरान को सुनते हैं, और वो आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप तो मजनून है। तो इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी तेज़ और तर्रान नज़रें आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो इससे ये, जैसे कि हदीसों में भी इसके बारे में कहा गया है कि नज़र हक़ है, यानी अल आइनु हक़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नज़र जो है वो हक़ है, यानी होता है। और उसी तरीके से आपने ये भी कहा कि अक्सर लोगों की, जो इंसानों की और जानवरों की मौत की सबब बद नजर बद हुआ करती है। यानी बहुत सारे इंसान भी जो सो किसी की बुरी नज़र की वजह से, और बहुत सारे जानवर भी जो सो किसी की बुरी नज़र की वजह से यहाँ तक के वफात पा जाते हैं। अगरचे कि इसमें ये हरगिज़ फिर हम ये नहीं कहेंगे कि क्या वो तकदीर में लिखा होता है तभी होता है, लेकिन जो नज़र, बुरी नज़र जो है, उसके ज़रिए से उसका असर होता है, और उसके असर की वजह से कई मामले इस तरीके के बिगड़ जाते हैं। और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों वगैरह के ऊपर तो बहुत ज़्यादा असर होता है इसका। तो इसी वजह से ये एक बात, ये हकीकत है, और ये असर होती है। और इससे बचने के लिए खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे अस्कार और दुआएं वगैरह सिखलाया है कि जिसका इंसान एहतमाम करे तो इंसान बच सकता है नजर बद से। जैसे कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जो सो नज़र का असर हुआ था, और जादू का भी असर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन है, हो सकती हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को जितलाया और बतलाया कि जो सो इससे बचने के तरीके। और ख़ास तौर पे अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारा दुश्मन हो तो ही उसकी नज़र लगे। इंसान को, माँ बाप की नज़र बच्चों को लग सकती है, किसी को जो सो आपने एक दूसरे को भाई भाई की नज़र लग सकती है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। और जो लोग हमसे हसद करते हैं उनकी नज़रें तो और ज़्यादा असर कर सकती हैं। तो अगर इंसान को कभी, हमको किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो हम फौरन उसको कह दें माशा अल्लाह या बारक अल्लाह। यानी इससे होगा क्या कि हमारी अगर नज़र में कोई बुराई है तो वो टल जाएगी। तो इस तरीके से इंसान जो सो कोशिश करता रहे, किसी की भी कोई अच्छी चीज़ को देखे तो फौरन कह दे कि बारक अल्लाह, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए, या माशा अल्लाह, यानी अल्लाह ने चाहा तो तुझे ये चीज़ मैसर हुई है, इस तरीके से। और अपने आप को नज़रों से बचाने के लिए बहुत सारी दुआएं और हदीसों में जो सो उसकी जिक्र किया गया है कि उन चीज़ों का एहतमाम किया जाए तो बच्चों को और बड़ों को नज़र से बचाया जा सकता है। वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुन, नहीं है वो लेकिन एक नसीहत, लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए। यानी ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिक्र कर रहे हैं, जो किताब पढ़ के सुनाते हैं, उसके बारे में तो वो कहते थे कि अलबत्ता ये मजनून है, ये दीवाना है।
لیکن حقیقت تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو جو ذکر آپ پڑھ کے سناتے ہیں، کتاب جو پڑھ کے سناتے ہیں، وہ تو در حقیقت میں نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اتنے عظیم قول کو اور اس اتنی عظیم ذکر کو سنا رہے ہیں، تو وہ بھلا کیسے دیوانہ یا مجنون ہو سکتے ہیں؟ در حقیقت میں مجنون اور دیوانے تو وہ مشرکین تھے، کفار تھے، جنہوں نے حق کو انکار کیا اور کفر کو اختیار کیا۔ تو بہرحال یہاں پر جو سو سورہ قلم مکمل ہوا۔ اب ہم اگلے سورے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ سورہ حاقہ ہے۔ حاقہ یعنی وہ ثابت ہونے والی چیز یا وہ ہونے والی چیز جس کا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے حاقہ۔ جیسے کہ خاریہ، وہ بھی جو سو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی کھڑکھڑانے والی چیز۔ تو اسی طریقے سے اس میں قیامت کا ذکر ہے، اس وجہ سے جو سو اس کا نام سورہ حاقہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس لیے جو سو قرآن میں 69 اس کا نمبر ہے، 69 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 78 ہے، اور اس میں 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، ثابت ہونے والی چیز یعنی واقع ہونے والی چیز۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ ثابت ہونے والی چیز یا جو سو قیام ہونے والی چیز، یعنی قیامت۔ تمہیں کیا پتا ہے کیا ہے قیامت؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں نے کیا سمجھ رکھا ہے کیا ہے قیامت؟ کذبت سمود، جھٹلایا سمود نے، وعاد، اور عاد نے، بالقاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز کو یعنی قیامت کو۔ تو یہاں پر قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ سو پہلے کہا گیا الحاق کا یعنی سچ مچ واقع ہونے والی چیز یا ثابت ہونے والی چیز، پھر اس کو یعنی قیامت، اس سے مراد قیامت ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ملحاق کا، کیا ہے قیامت یا کیا ہے وہ ثابت ہونے والی چیز۔ پھر دوبارہ تیبارہ کہا جا رہا ہے وما ادراک ملحاق کا، اور تم کیا جانو، تم کیا سمجھو کہ کیا ہے قیامت، یعنی تمہیں ذرا سا بھی اس کا علم نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے کہ کیا چیز ہے قیامت۔ پھر کہا جا رہا کہ یقیناً جھٹلایا سمود اور عاد نے قیامت کو۔ فَأَمَّا سَمُودُ، پس جو رہا سمود، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، اس کو ہلاک کر دیا گیا بڑی اور زوردار چیخ اور آواز کے ذریعے سے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جو عاد، فَأُهْلِكُوا، پس اسے ہلاک کیا گیا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، زوردار اور تیز ہواؤں کے ذریعے سے، آتیا، جو حد سے زیادہ بڑھنے والی تھی۔ یعنی اس سے پہلی آیتوں میں 2 قوموں کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ جھٹلایا سمود اور عاد نے، تو یہ پہلے کی قومیں تھی جنہوں نے جو سو جھٹلایا تھا قیامت کو۔ تو ان کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا، اس کا مختصر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو رہا سمود، ان کو تو زور کی چیخ، ایک زوردار چیخ کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک ایسی چیخ لگائی، ایسی آواز نکالی جس کے وجہ سے پوری کی پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا عاد، جو قوم عاد تھی، ان کو تو ہلاک کیا گیا تیز اور تند ہواؤں کے ذریعے سے، جو کہ حد سے بڑھنے والی ہوائیں تھی۔ سخرہا علیہم، اسے مسخر کیا گیا تھا ان کے اوپر، 7 لیال، 7 رات، و8 ایام، اور 8 دن، حسومن، لگاتار، فطر القوم، پھر تم دیکھو گے اس قوم کو، فیہا سرعا، کہ وہ اس میں گری ہوئی تھی، کأنہم، گویا کہ وہ آجاز نخل، کھجور کے تنے، خاویہ، کھوکھلے جو بالکل گرے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کو قوم عاد کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب لایا وہ کیا تھا کہ ان کے اوپر وہ تیز اور تند ہواؤں کو لگا دیا گیا تھا، چلایا گیا تھا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، اور تم دیکھتے ہو کہ ان کی قوم گری پڑی ہوئی تھی، گویا کے کھجور کے تنے جو کھوکھلے گرے ہوئے ہوں۔ یعنی خاص طور پہ قوم عاد جو تھی، وہ ان کی طاقت، وہ اتنی زیادہ طاقتور قوم تھی اور اتنے اونچے پورے تھے کہ اللہ نے دنیا میں کسی کو اتنی طاقت اور اتنی جو سو جسمانی طاقت وغیرہ نہیں بخشا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی اکڑتے تھے اور بہت غرور کرتے تھے اور کہتے کہ ہمارے سے بڑا طاقتور کون ہے دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جواب بھی دیا تھا کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تم اتنا زیادہ مت اکڑو، یقیناً اللہ نے تمہیں طاقت دیا ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، تو یقیناً وہ اللہ جس نے تمہیں
इतनी ताकत दिया है, वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो बहरहाल चूंकि अल्लाह ने उनको बहुत ताकत अता फरमाई थी और उन्हें जो सो वो पहाड़ों में जो सो पत्थरों को तराश तराश कर अपने घर बना लेते थे, तो उनको अपनी ताकत पर बहुत गुरूर और फख्र था। लेकिन जब उन्होंने क़यामत को जो सो इनकार किया, क़यामत को झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसी तरीके से उनको अजाब दिया कि हवा के जरिए से। आम तौर पे हम और आप क्या कहते हैं, हवा में कौन सी चीज उड़ती है जो बिल्कुल बेवक्त होती है, बिल्कुल तिनके जो हल्की हकीर चीज होती है। हम देखते हैं अपने जिंदगियों में कभी आंधी वगैरह आती है तो जो गुबार होता है, जो बिल्कुल हल्के से पत्ते और जो सो कुछ कागज वगैरह की चीजें हवा में उड़ रही होती हैं, यानी जो बिल्कुल बेवक्त चीजें होती हैं वो हवा में उड़ रही होती हैं। लेकिन वो कौम जिसको ताकत और उनको उनके जिस्म में इतनी चौड़ाई और इतने ऊंचे ऊंचे बनाया था, जब उनको अल्लाह ताला ने उनको तकब्बुर आया और उन्होंने समझा कि हमसे कौन ज्यादा ताकतवर है, तो अल्लाह ने अपनी निशानी के तौर पर ऐसी ताकतवर कौम को हवा के जरिए से, जिसके अंदर सिर्फ तिनके उड़ते हैं, उस हवा में इतनी तेजी थी, इतनी वो ताकतवर थी हवा, उसके अंदर ये जो सो जिस्मों के साथ, इतने भारी भारी जिस्मों के साथ तिनकों के जैसा उड़ते थे और ऊपर तक ले जाकर हवा उनको नीचे जब पटक देती थी तो जो सो उनके सर धड़ से अलग हो जाते। और जैसे कि अल्लाह ताला ने इसमें यहाँ पर नक्शा खींचा है कि खजूर का तना जो है, यानी खजूर का झाड़ अगर उसको उखड़ जाए और वो जड़ों से उखड़ जाए और उसका तना बिल्कुल जो सो अलग गिर जाए, तो इस तरीके से जैसा होता है उन लोगों की जिसमें इस तरीके से उनकी लाशें जमीन पर बिखेर गई थी कि धड़ अलग हो गया है और सर अलग हो गया है, तो इस तरीके से अल्लाह ने उनको हलाक किया। फहल तरा लहुम, तो क्या तुम देखते हो उनको, मिम बाखिया, कोई बाकी, यानी उनमें से किसी को तुम बाकी देखते हो। मतलब क्या है कि यह मुशरिकीन मक्का को खास तौर पे, क्योंकि वो उन रास्तों से गुजरा करते थे जहां पर इनके ऊपर ये अजाब आया था और उनके लिए ये तारीख में कोई ज्यादा दूर का वाकया नहीं था, इसीलिए ये जिक्र करके अल्लाह ताला उनको डराना चाहते हैं कि देखो जो कौम इतनी ताकतवर कौम थी, उसको अल्लाह ने इतनी हल्की हवा के जरिए से उनको हलाक कर दिया और उनके जिस्मा जो सो इस तरीके से जैसे कि खोखले झाड़, खजूर के झाड़ गिरे हुए हों, उस तरीके से कर दिया। क्या तुम उनमें से किसी को बाकी देखते हो, यानी कौम आद में से किसी को तुम बाकी देखते हो? हरगिज नहीं, यानी उनका नामो निशान तक खत्म हो गया। वजा फिरऔन, और आया फिरऔन, वमन क़ब्लहु, और जो इससे पहले थे, वल मोतफकाती, और बस्तियों को उल्टा दिए वाले लोग, बिल खातिया, खताओं के साथ। यानी पहले कौम समूद और कौम आद का जिक्र किया गया, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आया फिरऔन और उससे पहले की कौमें और वो बस्तियां जो और वो लोग जिनकी बस्तियों को उल्टा दिया गया था, वो भी खताओं के साथ आए। मतलब क्या है कि यहाँ पर फिरौन का जिक्र किया गया और पहली कौमों का, और बस्तियों को जिनको उल्टा दिया गया था इससे मुराद कौम लूत है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, लूत अलैहिस्सलाम की कौम को, उनकी बस्ती को जब हलाक करने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, फरिश्तों ने उस पूरी की पूरी बस्ती को ऊपर तक ले गए और उठा कर नीचे पटक दिया और उसके बाद उनके पर पत्थरों की बारिश की गई थी। तो ये पहली कौमों के वाक़यात अल्लाह ताला जिक्र करके मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का को डराना चाहते हैं, उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि अगर तुम भी जो सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते हो, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हो और क़यामत का इनकार करते हो, तो जैसे पहली कौमों को हलाक किया गया है, तुम्हें भी इसी तरीके से हलाक किया जा सकता है। फ़असौ रसूल रब्बिहिम, सो उन्होंने नाफरमानी की अपने रब के रसूल की। फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया, तो उन्हें पकड़ा गया सख्त पकड़ में। यानी उन लोगों ने, पहली कौमों का जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया, उन्होंने अपने रब के रसूलों का इनकार किया, उनकी नाफरमानियाँ किया, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ऐसे पकड़ा कि सख्त गिरफ्त में पकड़ा। इन्ना लम्मा तगा अलमाऊ, फिर जब तुगयानी पर आ गया पानी, हमलनाकुम फिल जारिया, हमने सवार कर लिया तुम्हें कश्ती में। यानी अब दूसरी और एक कौम का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन जब के पानी तुगयानी पर आ गया तो हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर लिया। ये कौन सी कौम है? ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या है। जब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 950 साल तक तबलीग करते रहे, उसके बावजूद भी
लोग जो सो आप पर ईमान लाने वाले नहीं थे, तकरीबन 70-75 से ज़्यादा लोग ईमान नहीं ले आए थे। उसके बाद जब नूह अलैहिस्सलाम थक हार गए तो अल्लाह से दुआ किया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ नूह, तुम हमारी आंखों के सामने एक कश्ती बनाओ और उसके अंदर सब लोगों को जो ईमान लाए उनको, और जो दूसरे जानवर वगैरह है और जो पेड़ पौधे हैं उन तमाम को सवार कर लो, जैसे कि वो वाक़या हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मुख्तसर तौर पर उसका जिक्र किया जा रहा है कि जब पानी जो है, जब नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान को अल्लाह ताला ने भेजा और वो तूफान का पानी जब हद से बढ़ने लगा, तो अल्लाह ताला कहने कि हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर लिया, लिनज अलाहा लकुम तस्किरतन, ताकि हम बना दे उसको तुम्हारे लिए एक यादगार, वताइयाहा उज़ुनुन वाइया, और ये रह जाए जो सो यादगार चीज उन लोगों के लिए जो कि वो कानों के लिए जो कि याद रखते हो। यानी जो ये वाक़या है नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का, उसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इसको बना दिया तुम्हारे लिए एक यादगार वाक़या और उन कानों के लिए जो कि याद रखते हो। यानी जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जिस तरीके से अल्लाह ने हलाक किया, इसको भी जो सो तारीख के अंदर एक बड़ा अहम वाक़ये के तौर पर अल्लाह ने बाकी रखा है। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी, फिर जब फूंक दिया जाएगा सूर में, नफ़क़तुन वाहिदा, एक बार फूंक मारना। यानी अब क़यामत जो बर्पा होगी, जो पहले शुरू में जो वाक़या जो कहा गया है और क़ारिया जो कहा गया है और हाक़्क़ा जो कहा गया है, उसके बारे में अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं कि जब फूंक मार दिया जाएगा सूर में एक मर्तबा, वहुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु, और उठा लिया जाएगा जमीन को और पहाड़ों को, फदुक्कतन फदुक्कता दक्कतम वाहिदा, तो उन्हें रेजा रेजा कर दिया जाएगा एक ही चोट में। यानी जब क़यामत बर्पा होगी, उस वक्त में क्या हाल होगा कि जमीन को उठा लिया जाएगा और पहाड़ों को उठा लिया जाएगा और उन्हें रेजा रेजा कर दिया जाएगा एक ही चोट में, एक ही मार में। यानी इतनी बड़ी जो जमीन है, जिसको जो सो कोई महाल है कि उसको उठाने की बात करें, लेकिन कल क़यामत में इसको ऐसे कोई जो हल्की चीज हो, उस तरीके से उसे उठा दिया जाएगा, उसकी जगह से उठा लिया जाएगा। और ये जो बड़े बड़े पहाड़ है, उनको भी उनकी जगह से उठा दिया जाएगा और उनको रेजा रेजा कर दिया जाएगा। फयौमाइज़िन, बस इस दिन वक़अतुल वाक़िया, होकर रहेगा, होके रहने वाली चीज। यानी वो जो क़यामत जो बर्पा होने वाली है, वो होकर रहेगी। वंशक़्क़तिस समाउ, और फट जाएगा आसमान, फहिया यौमाइज़िन वाहिया, बस वो हो जाएगा उस दिन बिल्कुल कमजोर और बेवक़्त। यानी उस दिन क़यामत के दिन आसमान फट जाएगा और उसकी वक़्त ख़त्म हो जाएगी, वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। वल मलकु अला अरजाइहा, और फरिश्ते उसके किनारों पर, वह यहमिलु अर्श रब्बिका, और वो उठाए हुए होंगे तेरे रब के अर्श को, फौक़हुम, अपने ऊपर, यौमाइज़िन, इस दिन, समानिया, 8, और फरिश्ते उस जमीन के किनारों पे होंगे या आसमान के किनारों पे होंगे, और अर्श को तुम्हारे रब के अर्श को उठाए हुए होंगे अपने ऊपर 8 फरिश्ते। यानी जब आसमान को तोड़ फोड़ कर दिया जाएगा, तो जो फरिश्ते आसमानों में रहते हैं, वो लोग जो सो आसमानों के किनारों पर पहुंच जाएंगे और वो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए होंगे अपने ऊपर, जो 8 फरिश्ते होंगे जो कि अर्श को उठाए हुए होंगे। यौम इज़िन, इस दिन, तो रजूना, तुम पेश किए जाओगे, ला तख्फा मिनकुम खाफिया, ना पोशीदा रहेगा तुमसे कोई पोशीदा रहने वाली चीज। यानी उस दिन हालत तुम्हारी ये होगी कि तुम्हें इस हालत में पेश किया जाएगा कि कोई तुम्हारी कोई चीज पोशीदा नहीं रहेगी। यानी जब इंसानों को हिसाब किताब होगा और क़यामत होगा, उस दिन कोई चीज पोशीदा नहीं होगी। और यहाँ तक कि खुद इंसान का हाल ये होगा कि उसके जिस्म पर कपड़ा भी नहीं होगा। जिस तरीके से बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, उसी तरीके से इंसानों की हालत होगी। क़यामत के दिन वो इसी हालत में जो सो अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे, और उनके जो कुछ आमाल नामा है और जो कुछ उन्होंने खुफिया तौर पर, पोशीदा तौर पर किया होगा, वो तमाम के तमाम राज की बातें और सब कुछ जाहिर हो जाएंगी, कोई चीज पोशीदा नहीं रहेगी। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु, बस जो उसे दे दिया गया उसकी किताब, बियमीनिही, उसके दाएं हाथ में, फ़यक़ूलु,
बस वो कहेगा हा उम्मु हा उम्मु अक़रऊ किताबिया, यानी बस वो इंसान जिसको उसके नाम अमल दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा हाँ ये है मेरी किताब, इसे पढ़ लो। अ, यानी किताब से मुराद आमाल नामा है। तो उस दिन जब क़यामत के दिन हिसाब किताब का दिन होगा, तो जो इंसान जिसके नामे आमाल, जिसका उसको किताब उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, तो वो तो खुशी के मारे खुश हो रहा होगा और वो लोगों को कह रहा होगा कि ये है मेरे नामे आमाल, और जो सो वो लोगों को खुशी खुशी बता रहा होगा कि तुम इसको पढ़ लो। इन्नी ज़ननतु, बेशक मैं तो यकीन रखता था, अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, यकीनन मैं तो मुलाकात करने वाला हूँ अपने हिसाब से। यानी वो इंसान जिसके नामे अमल उसके सीधे हाथ में दे दिए गए, तो वो तो खुशी के मारे झूम रहा होगा और वो कह रहा होगा कि मुझे तो यकीन था कि मैं अपने हिसाब से मुलाकात करने वाला हूँ। मतलब क्या है, वो इंसान जो दुनिया में ये यकीन रखता था हो कि कल क़यामत में मुझे अपने हिसाब किताब देना है, मुझको मेरा हिसाब किताब मिलना है। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, साल भर पढ़ने के बाद जब इम्तिहान का रिजल्ट आने का वक्त होता है, तो वो बच्चे जो कि साल भर मेहनत किए हों, वो बहुत बेचैन होते हैं, बेसब्रे हो रहे होते हैं, और साल भर उनको उस दिन का इंतज़ार होता है कि कब हमारा नतीजा निकले, कब हमारा रिपोर्ट कार्ड और हमारा हिसाब किताब हमारे सामने आ जाए, ताकि हम देखें कि हमने साल भर जो मेहनत की है उसका क्या नतीजा निकला है। तो उसी तरीके से वो इंसान जो सारी जिंदगी अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में गुजारा है, जिसको ये यकीन था कि कल क़यामत भी मुझको अपने रब के सामने खड़े होना है, तो वो भी इसी यकीन के साथ खड़ा होता है कि यकीनन मैंने तो अपने रब से मुलाकात करनी है और मुझको मेरा हिसाब किताब का नाम अमल मिलना है, और मुझे मेरे नाम आमाल में चूंकि उसने नेकी किया होगा, तो नेक उम्मीद रखता है और उम्मीद रखता है अल्लाह से कि अल्लाह ताला उसके साथ खैर का मामला करेगा। इसके बरक्स में जो है, वहुवा फी ईशत राजिया, बस वो होगा पसंदीदा जिंदगी में, यानी जिसके नाम अमाल उसके सीधे हाथ में दे दिए गए, वो खुशी के मारे में खुशी खुशी दौड़ रहा होगा और वो लोगों से कह रहा होगा ये है मेरी नाम अमाल, और वो कह रहा होगा यकीनन मुझे तो उम्मीद थी, यकीन था कि मैं अपने हिसाब से मुलाकात करने वाला हूँ और उसकी ज़िंदगी पसंदीदा होगी। तो ये सब कुछ कब होगा, जब अगर उसका नाम अमल, किसी का नाम अमल उसके सीधे हाथ में दे दिया गया, इससे खुद उस बात का एहसास हो जाएगा कि ये कामयाब होने वाले इंसानों में से है। उसके बरअक्स में जैसे आगे बात आ रही है कि वो इंसान जो कि नाकाम होने वाला है, उसके नाम अमाल उसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा और पीछे से, पीठ पीछे से उसको दिया जाएगा। और जब उसको उसका बुरा नाम अमाल पीठ पीछे से बाएं हाथ में दिया जाएगा, उस वक्त में ही वो परेशान होने लग जाएगा और उसको एहसास हो जाएगा कि उसका मामला बिगड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करें। लेकिन ये कहना और सुनना इतना आसान है, लेकिन ये सब कुछ उस पे दारोमदार करता है जो इंसान ज़िंदगी कैसे गुज़ारता है। अगर हमने ये जो ज़िंदगी हमको अल्लाह ने दे रखा है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितनी भी जिसको ज़िंदगी मिली है, इस छोटी-सी ज़िंदगी में अगर इंसान अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारता रहा, और ये कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, बहुत आसान है। अल्लाह ने तो सिर्फ थोड़े से कामों से रुकने का हुक्म दिया है, कुछ कामों का करने का हुक्म दिया है, और कुछ आजमाइशें हैं जिससे बचने का हुक्म दे दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ अगर हम इंसान ये छोटी सी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार लें, तो फिर कल क़यामत में यही कुछ होगा कि दाएं हाथ में इंसान का नाम अमाल दिया जाएगा और वो वहाँ पर खुशी की ज़िंदगी, पसंदीदा ज़िंदगी गुजारेगा। फ़ी जन्नातिन आलिया, आला तर बहिश्तों में, जन्नतों में, यानी आला जन्नतों में उसका मुकाम होगा। कुतूफ़ुहा दानिया, जिसके मेवे बहुत करीब होंगे। कुलू वशरबू, तुम खाओ और पियो। हनीयन, फरागत के साथ, मज़े के साथ। बिमा असलफ्तुम, इसके बदले में जो तुम थे, फिल अय्यामिल खालिया, जो कुछ तुमने आमाल भेजे थे अपने पहले ज़िंदगी में। यानी ये किस चीज़ का सबब है, किस चीज़ का समरा है? वो उन आमाल का है, उन नेकियों का समरा है जो तुमने पहले की अपनी ज़िंदगी में भेजा था। तो इससे भी साबित हुआ कि जो इंसान दुनिया की ज़िंदगी में नेक अमाल करता है और नेक अमाल को कल क़यामत के लिए तोशा बनाकर भेज रहा होता है, फिर उसी के लिए जन्नतें हैं, जन्नत की नेमतें हैं। लेकिन उसके बरक्स में वो इंसान
जो नेकियां तो करता नहीं है, गुनाहों से तो बचता नहीं है, लेकिन उम्मीदें बड़ी बड़ी रखा हुआ है कि हम तो फलां के मुरीद हैं, हम तो फलां हैं, हम तो फलां बुजुर्ग को मानते हैं, हम तो फलां की नजर नियाजें करते हैं, फलां हमको जन्नत में लेके जाएगा। तो ये उम्मीदें रखना, आरजुएं रखना, ख्वाहिशें रखना किसी भी इंसान के कोई काम नहीं आ सकती, बल्कि दर हकीकत में ये तो शैतान का धोखा है। जो शैतान जो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, वो इंसान को इस गफलत में रखता है कि अभी जिंदगी बहुत बाकी है, अभी तुम तौबा क्यों कर लो, अभी तुम नेकी के तरफ क्यों जाओ, अभी तो जिंदगी बाकी है, अभी जवानी बाकी है, अभी मनमानी जिंदगी गुजार लो, उसके बाद जब आखिरी में बुढ़ापा जब आएगा, उस वक्त में तौबा कर लेना, उस वक्त में दीनदार बन जाना, उस वक्त में नेकियां कर लेना। तो इस तरीके की गफलत और धोखा तो शैतान की तरफ से होता है। और जो इंसान ऐसी गफलत की जिंदगी गुजारता है, तो फिर वो ऐसी नेमतों के लिए कुछ हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, जन्नतियों को जब जन्नत की तमाम नेमतें मिलेंगे, तो फिर उनको एहसास दिलाया जाएगा, ये वो सब उसका नतीजा है जो तुमने अपनी पहली जिंदगी में जो कुछ नेकियां करके तुमने आगे भेजा था। तो इससे दो टोक अल्फाज में साफ वाजे हो गया, जब तक कि इंसान दुनिया में नेकियां नहीं करेगा, कल क़यामत में उसे उसका नेकियों का अजर नहीं मिलेगा। सिर्फ उम्मीदें रखना, ख्वाहिशें रखना, ये काफी नहीं होगा। हाँ, ये और बात है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आमाल के दारो मदार पर, अपने आमाल के भरम पर कोई इंसान जन्नत में नहीं जा पाएगा। दो एक्सट्रीम है, दोनों को समझने की जरूरत है। एक ये कि सिर्फ ईमान लाने का दावा कर लेना या मुसलमान घराने में पैदा हो जाना और बस उसके बाद आमाल कुछ ना करें और उम्मीदें ही उम्मीदें रखाएं लगाएं कि अल्लाह ताला तो बख्शने वाला है, अल्लाह ताला 99 माह की मोहब्बत रखता है और फलां अल्लाह ताला हमको माफ़ कर देगा, अल्लाह हमको जन्नत में दाखिल करेगा, फलां की जो सो शफात हमको मिल जाएगी, फलां का दामन पकड़ कर हम चले जाएंगे जन्नत में। ये तमाम की तमाम बे इंतहा झूठी आरज़ुएं हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ ये गुमान करना कि हम तो बहुत सारे नेकियां कर गए हैं, हम तो गुनाह कुछ नहीं किए हैं, हमारे नेकियां आज हमारे लिए काफ़ी है, हमें कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा तकब्बुर और गुरूर है। कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने नेकियों के बदले में, अपने नेकियों के दारो मदार पर और अपने नेकियों के और नेक आमाल के दारो मदार पर जन्नत में नहीं जा पाएगा। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस में वाज़े तौर पर कह दिया। तो सहाबा ने पूछ लिया कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी? तो कहा कि हाँ, मैं भी अपने नेकियों के दारो मदार पर जन्नत में नहीं जा पाऊंगा जब तक कि अल्लाह का खास फजल ना हो। तो पता क्या चला, नेकियां करना लाजिम और जरूरी है, गुनाहों से बचते रहना लाजिम और जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपने नेक आमाल के भरम पर और नेक आमाल के जोर पर इंसान जन्नत में नहीं जा पाएगा जब तक कि अल्लाह का फजल ना हो साथ में। तो नेकियां जब होंगी, उसके बावजूद भी अल्लाह का फजल दरकार होगा, तब जाके इंसान जन्नत में जा पाएगा। लेकिन जो इंसान के पास नेकियां ही ना हो और वो ये उम्मीद करे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, अल्लाह मुझे बख्श देगा और अल्लाह ताला मुझे बख्श दे और फलां की शफात मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। नेकियां करनी पड़ेगी, नेक अमल करते रहना पड़ेगा, गुनाहों से गलतियों से बाज आते रहना पड़ेगा, साथ में फिर अल्लाह से उसकी रहमत को तलब करते रहें कि अल्लाह तो अपने फजल से, अपने रहम से हमको जन्नत में दाखिल कर दे। तो ये मामला होगा, तो फिर यकीनन कल क़यामत में अल्लाह ताला ये नेमत अता फरमाएगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू, और पस वो रहा जो कि जिसको दिया गया उसकी किताब बिशिमालिही, उसके बाएं हाथ में, फयकूलु, पस वो कहेगा, या लैतनी, है काश, लम ऊतिया किताबिया, मुझे ना दिया गया होता मेरा किताब, मेरा नामे आमाल, वलम अदरी मा हिसाबिया, और मैं ना जानता कि क्या है ये हिसाब और क्या है मेरा हिसाब। या लैतहा, ए काश, कानतिल खासिया, कि हो जाता मेरी मौत ही मेरे किस्सा चुका दिया होता। यानी उस वक्त में वो इंसान जिसके नामे अमाल बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा, तो वो कहेगा कि ए काश ये मुझे किताब ना दी जाती और ना मैं जो सोच जानता कि क्या है हिसाब, और ये कि हाय
یہ کہ میری موت ہی میرا معاملہ پورا کر چکی ہوتی، یعنی نہ مرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھایا جاتا، نہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوتا۔ ما اغنا انی، نہ کام آیا مجھ سے، ما لیا میرا مال، ہلکا انی سلطانیہ، جاتا رہا مجھ سے میری بادشاہت، میری سلطنت اور میرا جاہ اور منصب۔ یعنی دنیا میں تو ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا ہوگا، بہت ہی جاہ و منصب تھا ہوگا، تو اس وقت میں یاد کرے گا کہ میرا مال بھی جاتا رہا، میری جاہ و منصب بھی جاتی رہی۔ خذوہ فغلوہ، پس تم اسے پکڑو اور اسے طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے ڈال دو جہنم میں، ثم فی سلسلۃ، پھر زنجیروں کے ذریعے سے، ذرعہا، یعنی اس کو جکڑ لو زنجیروں کے ذریعے سے، ذرعہا، اس کی جس کی پیمائش ہوگی 70 ذراعًا، 70 ہاتھ، فسلکوہ، پس تم اسے اس میں جکڑ لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ اسے جو سو زنجیروں کے ذریعے سے، جس کی لمبائی ہوگی 70 ہاتھ، اس کے ذریعے سے اس کو جکڑ لو۔ انہو کانا، بے شک وہ تھا، لا یؤمنون باللہ العظیم، نہ ایمان لے آتا تھا اللہ پر جو کہ بہت ہی بزرگ اور برتر تھا۔ یعنی دنیا میں اس کا گناہ کیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لے آتا تھا اللہ پر، ولا یحض، اور وہ نہ رغبت دلاتا تھا علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ فلیس لہ اليوم، پس نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن، ہاں ہونا حمیم، یہاں پر کھولتا ہوا پانی کے سوا، یعنی اس وقت میں اس کے لیے فلیس لہ اليوم، نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن، ہاں ہونا حمیم، یہاں پر اس کے لیے کوئی دوست، ولا طعام، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی کھانا، الا من غسلین، سوائے پیپ کے۔ تو یہاں پر جو سو اب جو جس کے بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اندازہ کریں کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ جو دنیا میں تو بہت مالدار تھا، جس کے پاس مال و دولت تھی، جاہ و منصب تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کا گناہ کیا ہے، اس اللہ پر اس نے ایمان نہیں لایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کہے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں طوق ڈال دو، اور یہ کہ اس کے لیے جو سو زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا جائے، اور وہاں پر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس طریقے کا معاملہ ہوگا، اور یہ کہ جو سو اس کے لیے وہاں پر اور اس کی اور ایک گناہ یہ تھا کہ وہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر رغبت دلاتا تھا۔ یعنی ایک تو اللہ کے حقوق اللہ میں جو سو وہ کوتاہی کرتا تھا، اور اللہ کا جو حق ہے اس کو نہیں مانتا تھا۔ دوسری طرف حقوق العباد جو کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے حقوق، بندوں کے جو حقوق ہے وہ بھی ادا نہیں کرتا تھا۔ مطلب جو سو انسانوں کے حقوق، اگر اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو انسان کو چاہیے اور اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اپنے مال میں سے جن جن کا حق اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس کا حق ادا کرے، مسکینوں کا اور غریبوں کا جو حق ہے اس حق کو جو سو انسان ادا کرے۔ تو دو انسانوں کے پر دو حق ہے، ایک تو اللہ کے حق اور دوسرے بندوں کے حق۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ایک اللہ کو پہچانے، ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور بندوں کے حقوق یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دے رکھی ہے تو اس مال و دولت میں سے غریبوں کا، مسکینوں کا جو حق ہے وہ انہیں ادا کیا جائے۔ تو وہ گناہ گار انسان، اس کا معاملہ یہ تھا کہ نہ تو وہ اللہ کے حق ادا کرتا، نہ ہی وہ بندوں کے حق ادا کرتا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کل قیامت میں اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، اور اس کے لیے کھانے کے لیے حمیم غسلین ملے گا، یعنی پیپ دینے بھی ملے گا، جو کہ جہنمیوں کے ان کے جو زخمیں ہوں گے اس میں سے نکلا ہوا پیپ ہوگا۔ یہیں پر رکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔